लेकिन शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के हाथों से उनका धनुष छूट गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से समय को रोक दिया और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। फिर उनको अपने विश्व रूप दर्शन भी दिए। इस तरीके से उन्होंने अर्जुन और समाज के कल्याण के लिए गीता समझाई, जिसे सुनकर अर्जुन की शंका दूर हो गई और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले प्रतिज्ञा की थी कि वो पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन एक दिन जब भीष्म पितामह हार नहीं रहे थे, तब उन्होंने रथ का पहिया उठाकर उनको मारने का मन बना लिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, जिससे वो जब तक नहीं चाहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर कृष्ण रुक गए। ऐसे ही जब जयद्रथ की मृत्यु की घड़ी आई, तब श्री कृष्ण ने सूर्यास्त पहले कर दिया था, जिससे जयद्रथ अपने व्यूह से बाहर आ जाए। उसके बाहर आते ही उन्होंने फिर सूरज को उगा दिया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। इसके बाद कृष्ण अपनी प्रजा को लेकर द्वारका में चले गए। वो एक तरीके से वहां के राजा बन गए। उधर दूसरी तरफ कृष्ण की बुआ कुंती हस्तिनापुर में थी। कुंती के पुत्र थे पांडव। पांडवों से कृष्ण का मेलजोल बहुत बढ़ गया। पांडवों को जब उनके चचेरे भाई कौरवों ने छल से जंगल में जाने को मजबूर कर दिया, तब कृष्ण पांडवों की मदद के लिए आए। वहां उनकी दोस्ती अर्जुन से बहुत गहरी हो गई। जब भी समय मिलता, अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे के साथ हो जाते। पांडवों ने भी कृष्ण को भगवान जैसा माना। वो हर कुछ करने से पहले उनकी सलाह मानते। कृष्ण ने तब अपनी कूटनीति से पांडवों का बहुत भला किया। जब कौरवों ने छल से द्यूत क्रीड़ा में पांडवों का सब कुछ हर लिया था और उनकी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण होने को था, तब कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कर दी थी कि उसका अंत ही नहीं था। पूरा महल साड़ी से भर गया था, परंतु द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा करके कृष्ण ने हमेशा से पांडवों और धर्म का साथ दिया और उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहे।